भिन्न भिन्न लोकांतरों में जो भगवान का परम धाम कहा जाता है बैकुंठ, उसकी भी इच्छा ना हो और भी संसार के अन्य भोगों की इच्छा ना हो, और तमोगुण के जो सिद्धि है उसमें जो अपने अंदर विशेष प्रकार की शक्ति, सामर्थ्य और ऐश आराम जो भी है, किसी भी प्रकार की स्पृहा ना हो, किसी प्रकार की उसमें अंदर से इच्छा ना हो, तो वो बैरागी है। चूड़ाला, उसके अंदर पूर्ण वैराग्य रहा, और पूर्ण वैराग्य होने के बाद स्वाभाविक साधक जो है संसार के प्रति उदासीन हो जाता है, संसार में उसको रस नहीं मिलता, संसार में रुचि नहीं होती। जिस प्रकार से एक प्यासे व्यक्ति को केवल पानी ही पानी दिखाई देता है, उसको पानी के अतिरिक्त कुछ नहीं सुनना है, पानी के अतिरिक्त कुछ नहीं देखना है, पानी के अतिरिक्त कुछ नहीं पाना है। इसी प्रकार से जो परम वैराग्यवान साधक है, उसके अंदर परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं सुनना, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं देखना, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं पाना है, कुछ नहीं पाना है। मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लाए। तो ऐसा जो वैराग्यवान है, उसको लगता है कि बस परमात्मा कब मिलें, कैसे मिलें। अगर परमात्मा नहीं मिल रहे हैं तो ये शरीर छूट जाएगा। छोड़ने की उसको इच्छा नहीं है, परंतु जिस प्रकार से जल के बिना मछली व्याकुल रह के तड़पती रहती है, उस प्रकार की तड़प साधक के अंदर जब होने लगे तो परमात्मा को लगता है कि कोई ना कोई एक व्यवस्था देनी चाहिए। ध्रुव को वैराग्य हुआ, नारद जी मार्गदर्शक के रूप में, गुरु के रूप में प्राप्त हो गए। सुखदेव जी परीक्षित के लिए स्वयं पहुंच गए। परीक्षित को जब मालूम पड़ गया कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, और उसके अंदर वैराग्य हुआ कि अब संसार में इतने दिन तो जी लिए, अब 7 दिन और क्या संसार के कार्य देखने, छोड़ो, अब तो आत्म कल्याण के लिए साधन कर लेना चाहिए, 7 दिन में मृत्यु को संभाल लेना चाहिए। बस आत्म कल्याण की जो प्रबल इच्छा है वो उनको, कोई लोग कहते हैं हरिद्वार ले गई, कुछ लोगों की मान्यता है श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के द्वारा जो सुखताल है, गंगा के तट पे ही है वो स्थान, वहाँ सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत सुनाई। तो परीक्षित जो हैं वहाँ पहुँच गए। मेरठ के पास हस्तिनापुर है, और हस्तिनापुर के राजा शुक परीक्षित थे, और वहाँ से पहुँच गए गंगा के तट पे, या तो शुकताल या फिर हरिद्वार, दोनों गंगा के तट हैं। वहाँ सुखदेव जी जो हैं बिना किसी आमंत्रण के, बिना किसी निमंत्रण के वहाँ पहुँचे। हमारे अंदर जब वैराग्य होता है, परमात्मा को लगता है कि साधक जो है साधना के प्रति उन्मुख है, इसके अंदर परम वैराग्य है, तो भगवान किसी ऐसे महापुरुष को भेज देते हैं
जिसका एक हाथ परमात्मा के चरणों में हो और एक हाथ हमारे सिर पे हो, उसको हम सब लोग कहते हैं गुरु। गुरु अर्थात परमात्मा से जोड़ने का एक माध्यम। गुरु गीता में गुरु जी के दो स्वरूप का वर्णन किया गया है। एक गुरु, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, एक नया जन्म दे देते हैं और साधना के जो सोपान है उनमें हाथ पकड़ के आगे ले जाते हैं, और जो साधना विरोधी तत्व है उनको नष्ट कर देते हैं। गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। हमारे भारतीय सनातन धर्म में दो प्रकार की परमात्मा के विषय में मान्यताएं हैं। एक मान्यता है परमात्मा निर्गुण निराकार है, और एक मान्यता परमात्मा सगुण साकार है। जो परमात्मा को निर्गुण निराकार रूप में स्वीकार कर रहे हैं, वैसे निर्गुण निराकार रूप में समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। निराकार की केवल बातें की जाती हैं। अगर हमारे मन मस्तिष्क में निराकार की एक इमेज बनी हुई है, एक छवि बनी हुई है, एक कल्पना है कि निराकार ये आकृति से रहित, जैसे साधारण लोग समझते हैं, तो वो निराकार नहीं रहा, उसकी भी हमने एक आकृति मस्तिष्क में अंकित कर दी। तो निर्गुण निराकार की केवल बातें की जाती हैं। निर्गुण निराकार मन बुद्धि वाणी का विषय नहीं, उसको वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो वो जो परमात्मा है निर्गुण निराकार वाले गुरु को साक्षात पर ब्रह्म के रूप में देखते हैं, अर्थात गुरु का सगुण साकार स्वरूप परमात्मा का ही है। नर रूप हरि, मनुष्य रूप में साक्षात हरि आ गए, ऐसी उनकी धारणा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो गुरु को एक माध्यम मानते हैं परमात्मा तक पहुंचने के लिए। जैसा हम कह रहे थे, एक हाथ साधक के सिर पे है और एक हाथ परमात्मा के श्री चरणों में है। परमात्मा तक पहुंचने का एक माध्यम बन जाते हैं। उसके विषय में गुरु गीता कहती है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार जो परमात्मा है, व्याप्तम येन चराचरम, जो चर अचर में व्याप्त है, विभू है, तत्पदम दर्शितम येन, उस पद तक हमको पहुंचा दिया, उस पद को हमको दिखा दिया। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु के दो रूप होते हैं। चूड़ाला को गुरु मिले, उनके बताए हुए मार्गदर्शन से उसने साधना प्रारंभ की। क्योंकि जो भी हम मनमुखी साधना करते हैं, हमारे भारतीय आर्ष ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है, बिना गुरु के जो भी आप साधन भजन उत्तम कर्म कर रहे हो, सब निष्फल। क्यों निष्फल हो जाते हैं भाई? इतना परिश्रम कर रहे हैं, शुभ कर्म तो शुभ रहेगा ही। हरि ही समर्पे बिन सत्कर्म, अगर जितने हम सत्कर्म करते हैं भगवान को समर्पित नहीं करते हैं तो केवल वो परिश्रम होता है। हमारे पास एक पूंजी है, धन है, संपत्ति है, चोर बदमाशों का डर है। ये चोर बदमाश जो हैं साधना रूपी उत्तम कर्म रूपी धन को चुराने के लिए ज्ञान रत्न अपहराए,
ज्ञान रूपी रत्न का अपहरण करने के लिए ये चोर हमेशा रास्ता देखते रहते हैं, कहां से प्रवेश करें, और प्रवेश करके बस ये जो साधक को ज्ञान रूपी रत्न प्राप्त होने वाला है उसको चुरा लें। जितने भी शुभ कर्म हैं उनमें चोरी का भय बहुत है। आप पैसा कमाओ, अच्छी बात है, परंतु उसकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। कमाते ही तुरंत बैंक में रख दो, आप सुरक्षित स्थान पर रख दो, चेक से काम चलाओ, दूसरे प्रकार से काम चलाओ। तो ये सत्कर्मों को परमात्मा के लिए समर्पित कर देना चाहिए। परंतु कुछ धोखेबाज लोग ऐसे होते हैं, जैसे आपने प्रताप भानु का चरित्र सुना, पढ़ा, आप रामायण का पारायण बहुत बार कर चुके हो। तो प्रताप भानु जो है वो भी सत्कर्म करने के बाद भगवान को अर्पित कर देता था और समाज को दिखाता था कि हम निष्काम हैं, हमारे अंदर कोई कामना नहीं है, हम सत्कर्म करते हैं। किस लिए करते हैं? भगवान को समर्पित करने के लिए, कर्तव्य कर्म मानते। परंतु ढोल का वो पल्ला हटा, अंदर तो पोल है ही, प्रकट होने वाली है, वो छिपके नहीं रहने वाली। ढोल की पोल खुलने वाली है ही, पक्की बात है। जोर से एक मार पड़ी और वो पल्ला गया। आजकल तो इसीलिए वो सिंथेटिक बना के रखने लग गए लोग। पहले वो चमड़े के थे, ढोलक में जोर से बजाया, गई ढोलक। तो राजा प्रताप भानु जब कपटी मुनि के पास पहुंचे और उसने कहा वरदान मांगो, उन्होंने कहा एक छत्र रूपहीन मही राज कलपसत हो। अंदर तो इच्छाएं भरी हुई हैं, परंतु भगवान को समर्पित कर्म कर रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं। तो ऐसे जो कपटी लोग हैं, ऊपर से दिखाने को भगवान को समर्पित करते हुए नजर आते हैं, औपचारिकता, जैसे हम महापुरुषों के चरण ऐसा कर करके नमस्कार करते हैं, अंदर से हमारा हृदय नहीं झुकता है, केवल दिखाते हैं ऐसा करके। कोई घुटने तक हाथ झुकाता है, कोई और नीचे झुका लेता है, जबकि भारतीय हिंदू संस्कृति में एक हाथ से प्रणाम करना वर्जित है। नहीं चलेगा ये आदाब, सलाम, एक हाथ से प्रणाम हिंदू भारतीय संस्कृति में निषिद्ध है। दोनों हाथ कर जोड़। जब कोई व्यक्ति समर्पण करता है, सरेंडर होता है, तो हाथ जोड़। परमात्मा के लिए हाथ जोड़ के अभिवादन किया जाता है, मस्तक को भूमि पर रख के प्रणाम किया जाता है। प्रणिपातेन, प्रकृष्ट करके निपात, भूतल परे लकुट की नाई, पाही नाथ कई पाही गोसाई। सब रामचरितमानस में सब लिखा हुआ है। पता नहीं आप सब पढ़ते तो हो, अच्छी बात है, पढ़ना ही चाहिए, परंतु पढ़ने के बाद उसको जीवन में चरितार्थ करने की जरूरत होती है, चरितार्थ करने की जरूरत होती है। तो चलें चूड़ाला के साथ, नहीं तो कहीं के कहीं पहुंचेंगे। चूड़ाला को वैराग्य हुआ, सदगुरु की प्राप्ति हुई और सदगुरु के मार्गदर्शन के अनुसार साधना में आगे बढ़ी। परिवार वालों ने देखा ये संसार से विरक्त होती चली जा रही है, विरक्त होती चली जा रही है, इसलिए इसको बेड़ी से बांध दें। प्रणय बंधन, गठबंधन, जिसको आप लोग लग्न
शादी, विवाह, जो भी कहो, उसका विवाह कर दिया गया। परंतु परमात्मा बड़े दयालु, ऐसे परिवार में वो विवाहित हो के गई, वो जो उसका पति था वो भी परमात्मा के प्रति निष्ठावान। भगवान ने कृपा की, साधना के लिए अनुकूलता प्राप्त हुई, और पति तो राजकाज में व्यस्त रहता था, राजा था। परंतु चूड़ाला जो है उसको तो बहुत समय मिले, राजरानी है वो, तो अब समय बहुत है। और परमात्मा ने जो समय दिया है, सबसे अमूल्य निधि भगवान ने हमको कृपा करके दी है, समय। और जो समय का सदुपयोग कर लेता है, परमात्मा का विशेष कृपा पात्र होता है। और जो समय का दुरुपयोग करता है, वो कालों के काल महाकाल रुष्ट हो जाते हैं। काल का, समय का दुरुपयोग कर रहे हैं ना, उसका मालिक कौन है? शिव, महाकाल। तो चूड़ाला जो है समय का पूरा पूरा सदुपयोग करती है। एक एक क्षण बहुत कीमती है। कुछ दिनों के उपरांत चूड़ाला का चेहरा जो है त्याग, तपस्या और अंदर की मुदिता के कारण एकदम चमक रहा है, चमक रहा है। तेज होत सत धरण तरनी को अचरज मानत लोए। बैराग संदीपनी में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब जीवन में वो परम शांति आ जाती है, तेज हो, उसका तेज सूर्य के समान, परंतु आंखों को चौंधियाने वाला नहीं, सुखद। राजा शिखीध्वज, उनके पति का नाम शिखीध्वज था, राजा शिखीध्वज। तो राजा शिखीध्वज चूड़ाला से कहे, देवी ऐसा लगता है आपने उस परम तत्व को पा लिया है। और आप सब अच्छे ढंग से जानते हो, ज्ञानी को, सिद्ध महापुरुष को, जिसने परम सिद्धि पाई है, परम वैराग्यवान ही समझ सकते हैं या परम ज्ञानवान समझ सकते हैं, तीसरा नहीं जानता। परंतु ज्ञानी यह भी नहीं कहता कि मैंने परमात्मा को नहीं पाया है, और यह भी नहीं कहता मैंने परमात्मा को पाया है, क्योंकि पाना ना पाना वहां है ही नहीं। खुद को मिटाना है, खुद ही को मिटाना है, अपने अहम को मिटाना है, अहंकार को मिटाना है। वहां कुछ पाना ना पाने वाला प्रश्न नहीं है। परंतु वो बोध कब होता है? जब गौरी शंकर शिखर पे हम पहुंचते हैं। चूड़ाला मुस्कुराती रही। राजा शिखीध्वज को लगा इसने परम तत्व पा लिया है, कुछ बोल नहीं रही है। जिस प्रकार से गूंगा जब मिश्री का, किसी मिष्ठान का रसास्वादन कर लेता है, उससे पूछो कैसा लगा, वो मुस्कुराता है, वो कुछ बोल नहीं पाता, उसके पास शब्द नहीं है, गूंगा है ना। इसी प्रकार से उस परम तत्व को पाने के बाद साधक जो है, साधक को, सिद्ध कहो, जो भी कहो, केवल मुस्कुरा रहे। तो चूड़ाला मुस्कुरा रही है। राजा शिखीध्वज समझ गए कि इसने इस परम तत्व को पा लिया है, परम तत्व को पा लिया है। रात्रि में सैया पे आए, विचार करने लगे
क्या जीवन हमारा इसी प्रकार से व्यर्थ बर्बाद हो जाएगा? छोड़ें इस राज को और दृढ़ निश्चय कर लिया कि बस गृह त्याग, घर का राजमहल का त्याग, राज पद प्रतिष्ठा का त्याग, संपत्ति वैभव का त्याग, सब त्याग करके रात्रि के समय, मध्य रात्रि में चल दिए। चूड़ाला उस समय गहरी नींद में सो रही थी। स्थित प्रज्ञ किस प्रकार से चलता है, किस प्रकार से उठता है, बैठता है, गीता में ये सब आप सबने सुना है। प्रज्ञा में स्थित महापुरुष किस प्रकार से रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सोता नहीं है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, वो हवा पी के रहता है या शीर्षासन करके चलता है या उसके सिर पे मुकुट लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं। उसको पहचानने वाले ही पहचान पाते हैं। महाराज सिखीध्वज गृह त्याग करके उत्तराखंड की ओर, हिमालय की ओर। हिमालय बड़ी पवित्र भूमि है। क्यों पवित्र है? भगवान नर और नारायण वहां तपस्या करते हैं। केदार खंड में भगवान नर और नारायण की तपस्या स्थली है। भगवान शिव साक्षात वहां विराजमान है। एक साधक 15 साल तक ऋषिकेश में, हरिद्वार में साधना किए और केदारनाथ हनुमान गुफा पे 15 दिन में उनको वो जो उपलब्धि हुई, मतलब वहां अल्पकाल में बहुत अधिक लाभ मिलने की संभावना है। पवित्र क्षेत्र है। त्रिभुवन गुरु साक्षात भगवान शिव वहां विराजमान है। साक्षात नारायण तपस्या कर रहे हैं। उनके तपस्या के स्पंदन, आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी भरी हुई है, भरी। तो महाराज सिखीध्वज उत्तराखंड की ओर आगे बढ़े। चूड़ाला ने जाग के देखा, महाराज चले गए, नेत्र बंद किए, ध्यान में देखा कि महाराज उत्तराखंड की ओर उत्तर दिशा में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मंत्रियों को बुलाया। मंत्रियों को नित्य नैमित्तिक कर्म करने के बाद, मुख्य बात हम कह रहे हैं, पूरा आप ऐसा नहीं जोड़ लेना कि उठते ही बोल दिया, मंत्रियों को बुला लिया। थोड़ा विवेक से काम ले लेना, समझ से काम ले। मंत्रियों को बुलाया, कहा कि महाराज विशेष कार्य बस वो उनको जाना पड़ा है और अवधि जो है अनिश्चित है। राज्य में किसी प्रकार की अराजकता ना फैले, महाराज वो सब कार्यभार हमको सौंप के गए हैं, आप सब इस कार्य को व्यवस्थित ढंग से संभाल लें। मंत्रियों ने जानना चाहा कि महाराज अचानक कैसे चले गए, क्या हो गया, कोई दुर्घटना तो नहीं हुई, आदि आदि। तो जब महारानी स्पष्ट कह रही हैं और महारानी को किसी प्रकार का लोभ नहीं है, त्याग में जीवन है, तो किसी को कोई शक संदेह नहीं हुआ। महाराज उत्तराखंड में हिमालय की ओर आगे बढ़ते गए और उत्तराखंड में एक गंगा के पवित्र तट पे आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा, परम पुनीत स्थान मां भागीरथी गंगा के तट पे उन्होंने साधना के लिए चुना। एक पर्णकुटी इत्यादि का निर्माण हो गया। एक दिन चूड़ाला
देखा कि महाराज अमुक स्थान पे साधना में आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पहुँची वो, और वहाँ पहुँचने के बाद साधु का रूप बनाना कोई कठिन नहीं है। तिलक लगा लो, बालों को इधर उधर करके वस्त्र थोड़ा लपेट लो, हो गया विरक्त वेश, पहुंच गई। राजा ने देखा कि अपने सामने कोई एक साधु आए, महात्मा आए, तो वो माला बना रहे थे। उन्होंने माला उसके गले में पहनाई और आइए, स्वागत, बैठने को आसन दिया। चुड़ाला ने पूछा, महाराज आप राज त्याग करके, परिवार का त्याग करके वन में आ गए, मन को शांति तो मिली ना? नहीं, अभी शांति नहीं मिली। चुड़ाला ने कहा, वो साधु के रूप में बोल रही है, अभी आपने सर्वस्व त्याग नहीं किया है। कहा, मैंने राज त्याग दिया, पत्नी का त्याग कर दिया, पद प्रतिष्ठा सब छोड़ के आया हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, केवल शरीर बचा है। और आप कह रहे हैं सर्वस्व त्याग नहीं, तो इस शरीर को भी अभी ये जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, धूनी जल रही है, इसमें रख देते हैं। महाराज, इस शरीर के त्याग से सर्वस्व त्याग तो नहीं हो जाएगा। आपका तात्पर्य क्या है? महाराज सिक्की ध्वज ने पूछा, आप त्याग का अर्थ क्या समझते हैं? किसका त्याग की बात आप करते हैं? चुड़ाला ने एक उपाख्यान सुनाया। एक हाथी था, मतवाला हाथी, और उस हाथी ने बेड़ी तोड़ दी, ताकत लगा के बेड़ी तोड़ दी, और बेड़ी तोड़ने के बाद वन की ओर भागा। महावत ने देखा कि हाथी जो है बेड़ी तोड़ के भाग रहा है। महावत जिस रास्ते से हाथी जाने वाला था घूम के आगे पहुंच गया और एक पेड़ के ऊपर बैठ गया, जिससे हाथी उधर से निकला तो उसके ऊपर कूदा, पीठ पे कूदे, परंतु हाथी के सामने आके गिरा और हाथी ने दया करके उस महावत को छोड़ दिया। महावत ने फिर एक आगे गड्ढा बनाया और उस गड्ढे में हाथी, मतलब उसके ऊपर बांस बिछा के और घास बिछा दी, हाथी उसमें फिर फंस गया। चुड़ाला ने कहा कि महाराज, अगर हाथी उस समय महावत को मार देता तो वो गड्ढा पुनः नहीं खुदता। इसी प्रकार से आपने राज, परिवार सबका त्याग तो कर दिया, परंतु अहंकार का त्याग नहीं किया। ये अहंकार रूपी जो महावत है आगे दूसरा गड्ढा खोद देता है। हम तपस्वी हैं, हम साधु हैं, हम महात्मा हैं, वहां हम गृहस्थी थे, हम स्त्री परिवार वाले थे, वो एक त्याग कर दूसरे बंधन में हम मठाधीश हैं, मंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं, कुछ फिर हम बन जाते हैं। अहंकार हमको शांति नहीं दे। छोटा सा घर था, उसका त्याग कर दिया, बड़े बड़े घर बन गए, अट्टालिकाएं 13-13 मंजिल के।
शिखुध्वज से कहा कि अगर त्याग है तो अहंकार का त्याग ही त्याग है। स्त्री बच्चे परिवार का त्याग त्याग नहीं होता है। यह आख्यान तो बहुत बड़ा है, पर राजा ने उस समय तपस्या करके अंतःकरण शुद्ध था और अहंकार गलित हुआ और वो ध्यान में बैठे और समाधिष्ठ हो गए। चूड़ाला पुनः राज में पहुंच के राजकाज संभाल लेती है और आगे का कथा जो है समय की मर्यादा से नहीं। तो त्याग का मतलब गृह त्याग से कुछ नहीं होता है। गृह त्याग क्यों किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और परिवार का त्याग, स्त्री बच्चों का त्याग, कोई पूछे कि आपने क्यों किया, हमने कुछ नहीं किया, ना हम किया ना करेंगे, जो कुछ किया सो राम का। हमारे अंदर भी तो वो राम बैठे आए ना। परंतु जब हम राम के बंदर बन जाएं, सभे नचावत राम गोसाई, उमादार जोशित की नाही, कठपुतली बन जाए भगवान के हाथ की, भगवान के हाथ के सूत्र हमको नचाएं और हम नाचते रहें, तब समझना कि अहंकार का त्याग हुआ, राम कर रहे हैं। अभी तो हम कहते हैं राम इच्छा से, प्रभु इच्छा से, राम जी ने किया, राम जी कर रहे हैं, राम जी करेंगे। दूसरा अभी हमको गाली दे दे या हम जैसा चाहते हैं वैसा व्यवहार ना करके विपरीत व्यवहार कर दे, उसमें भी राम है। अगर राम जी कभी हमारी परीक्षा के लिए ऐसा हमारे साथ कर दें, हम उसका सिर तोड़ देंगे। क्या समझते हो? हमको समझ क्या रखा है? ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, पत्थर से। तो इस प्रकार से गृह त्याग सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण है, किस कारण से हुआ। फिर उसके बाद अगर पूर्वजन्म के संस्कार अच्छे हैं और गृह त्याग, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। साधु कहते हैं भूखा नंगा रोगी कभी ना हो जोगी। खाने पीने के लिए व्यवस्था घर में अच्छी नहीं है, टूकन को घर घर डोलत कंगाल बोल बाल जो कृपाल। पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, अथवा कोई असाध्य रोग हमको घेर लिया है। इन कारणों से जो भी गृह त्याग करता है, या नारी मुई गृह संपत्ति नासी, कोई भी इन कारणों में, तो वो कभी साधु सन्यासी बन नहीं सकता। वो नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। वो तो सिद्धार्थ जैसे राज वैभव सब है और स्त्री बच्चे सब हैं, और फिर अंदर से वैराग्य हुआ। ना होने के तो महात्यागी सब होते हैं, होने के बाद अंदर से वैराग्य हो, और वैराग्य के विषय में पहले जैसा कहा गया, तो फिर गृह त्याग अगर परमात्मा चाहें तो हो, अच्छी बात है। अब साधक के लिए मार्गदर्शक तत्व क्या होने चाहिए? उस विषय में बस पूर्ण वैराग्य की जरूरत होती है। और मार्गदर्शक की बात जहाँ आती है तो मार्गदर्शक वही हो सकता है
जो उस मार्ग से गुजरा हो, निकला हो, चल के पहुंचा हो, मंजिल तक पहुंचा हो, और मंजिल पे पहुंचने के बाद प्रकृति उसको निमित्त बना के कार्य ले रही हो। कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो उस परम तत्व की प्राप्ति के बाद, निजानंद की प्राप्ति के बाद, मुक्तानंद की प्राप्ति के बाद, अखंडानंद परमानंद की प्राप्ति के बाद अपने आप में बस तृप्त हो गए, डूब गए। उनको फिर कोई मतलब नहीं है संसार से। परंतु कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जिनको प्रकृति निमित्त बना के, उन महापुरुषों को अपना प्रारब्ध पूरा करना होता है, प्रकृति उसको निमित्त बनाती है और वो संसार में सही मार्गदर्शक के रूप में प्राप्त होते हैं। उनकी प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, वो एक प्रश्न है। उनकी प्राप्ति के लिए त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर से प्रार्थना करनी चाहिए। शंकर जी की आराधना उपासना बहुत सरल है, सबके लिए सुलभ है। शंकर जी का मंदिर का द्वार कहते हैं बंद नहीं होता। पहले शंकर जी के मंदिर में द्वार होते भी नहीं थे। तो भगवान शंकर को जलाभिषेक, 4 बूंद जल की देने से अर्थ धर्म काम मोक्ष सब दे देते हैं। भगवान को बिल्व बहुत प्रिय है, तो किसी बिल्व वृक्ष से बिल्व पत्र लाके चढ़ा दो, और धतूरा, आंकड़ा, वन के पुष्प हैं, वन की चीजें हैं, वो खुश हो जाते हैं। भगवान से एक ही प्रार्थना हो कि प्रभु आप त्रिभुवन गुरु हैं, अगर हमारे लिए कोई गुरु आपने बनाए हैं, आपने व्यवस्था दी है, तो उन गुरु से हमको मिला दीजिए, और अगर नहीं है तो आप तो हमारे गुरु हैं ही। परंतु आपसे सीधे सीधे बातचीत नहीं हो पाती है, सीधे सीधे आपकी भाषा हम समझ नहीं पाते हैं। आप महामौन में क्या क्या कह देते हो, वो भाषा हमको तो नहीं मालूम। इसलिए अगर आपको ज़रूरत है, आपको लगे कि इस साधक के लिए, तो उसकी शंकर जी की आराधना करके, उपासना करके, प्रार्थना करके उनसे निवेदन करना चाहिए। और भगवान शंकर को लगता है कि इसकी साधना उपासना सही है अर्थात सांसारिक वासनाएं नहीं है। सांसारिक वासनाएं हैं, भगवान उनकी पूर्ति कर देते हैं। अवढरदानी है वो, तो पहले का अर्थ धर्म काम मोक्ष सब कुछ देने को तैयार है, सब कुछ देने को तैयार। परंतु जिसके अंदर ये कुछ नहीं चाहिए, उसको भगवान फिर कृपा करके, जैसे नरसिंह मेहता कहे कि हमको तो जो आपको सबसे प्रिय है बस उससे हमको मिला दो। तो ऐसे साधक के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। और ब्रह्म विद्या क्या है, कैसे प्राप्त करें? ब्रह्म विद्या, ब्रह्म अनिर्वचनीय है, और विद्या, विद्या शब्द विद जानना, और वैसे साधारण रूप में कहा जाता है विद्या सा विमुक्तये, जो हमको बंधनों से मुक्त कर दे, वही विद्या है। और परमात्मा जो है अनिर्वचनीय है, उस अनिर्वचनीय तत्व ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात जो व्यापक है, विभु है, जो विराट है, वो ब्रह्म है। तो उसके विषय में वेद और उपनिषद हम सब उसको प्रस्थान त्रयी के रूप में, गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद,
ये प्रस्थानत्रयी कही। इसके द्वारा उस परम तत्व को पाया जाता है, परम तत्व तक पहुंचा जाता है, उसके विषय में समझा जाता है, उसी का नाम ब्रह्म विद्या है। कैसे प्राप्त करें? और आपने और केदारनाथ में लंबे समय तक साधना की, गलत बात है, नहीं किया, कुछ नहीं किया। और साधना के दिनों के अनुभव, वो तो प्रश्न ही खत्म हो गया। साधना के समय, एकांत साधना के समय लोगों से दूरी कैसे बनाए रखें? सीधा नेम प्रेम शंकर कर देखा, अपना एक नियम ले लें कि समाज में किसी व्यक्ति से मिलना ही नहीं है, बात खत्म हो गई। और जैसे मोटा आश्रम है ना, मौन मंदिर, और भी कहीं कहीं ऐसा स्थान चुन लें। नहीं तो वैसे हमने देखा जमुना के किनारे एक महात्मा रहते थे, किसी से नहीं मिलते थे, बस वो प्रातःकाल 2-3 बजे उठ के स्नान कर आते थे, स्नान करके फिर अपने उस साधना कक्ष में प्रवेश कर जाते थे, कोई जरूरत ही नहीं मिलने की। लोगों से दूरी के लिए कोई ऐसा स्थान चुन लिया जाए, परंतु समस्या क्या होती है, ऐसे एकांत निर्जन स्थान पे कुछ दुष्ट लोग दुष्ट प्रवृत्ति से भी वहां पहुंच के परेशान कर सकते हैं। परंतु अगर रक्षा कवच सही है तो मीरा जी के जीवन में बहुत सी कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, और किस किस प्रकार से उनकी रक्षा हुई है वो सब भक्तमाल में देखा जा सकता है। समाज से दिए जाने वाले दान के प्रति साधक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? त्याग और ग्रहण दोनों से ऊपर उठ जाना चाहिए। ना तो उसका त्याग करना चाहिए, नहीं तो हमको त्याग का अभिमान हो जाएगा, और ग्रहण भी हम नहीं करते हैं। कोई की इच्छा है, रख गया, ठीक है, और संकल्प तो भूल के भी नहीं लेना चाहिए। संकल्प से जो दान दिया जाता है वो नहीं लेना चाहिए। और अगर कोई रख गया है और भगवान ने हमको सद्बुद्धि दी है, वैसे उसको दान में से दान दे, तीनों लोग जीत ले, उसको बांट देना चाहिए, अपने उपभोग में नहीं लगाना चाहिए। बस घड़ी तो कह रही है, और ये आपका प्रश्न भी रह गया इसके विषय में भी, क्योंकि ये प्रश्न इतना बहुत विस्तार पूर्वक इसका कहने की जरूरत थी, नहीं कह सके समय की मर्यादा के अनुसार, परंतु जितना कहा गया उसमें काफ़ी कुछ सूत्र प्राप्त हो जाते हैं। उन सूत्रों के आधार पे आगे बढ़ें। जय श्री राम।